मुझे वो परसों की घटना याद आ गई। मैं सच बताता हूँ आपको, इस देश की हालत पे रोना आता है साहब। मेरी एक पोती बड़ी हो गई है, 6-7 साल की। पत्नी मुझसे जुलाई से मेरे कानों में लगी थी, इसका कहीं नामांकन करा दो, कहीं नामांकन करा दो, नामांकन करा दो। तो मेरे पड़ोस में एक परिषदीय विद्यालय था, ऐसा जैसे जो पढ़ाते हैं। अब ऐसे टीचरों की मुसीबत आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब टेट पास करनी पड़ेगी। टेट पास करनी है। जिनके 6 साल रह गए हैं उन्हें परीक्षा देनी है। वो सवेरे, मेरे घर पे एक लाइब्रेरी चलती है, वहां सवेरे एक 65 साल का आदमी आया, बोले विनोद राज योगी आपकी लाइब्रेरी में कोई सीट खाली है? उनका लाइब्रेरी की सीट का क्या करोगे? कि मुझे पढ़ना है। उनकी आपकी उम्र क्या है? बोले वैसे तो मेरी उम्र 65 साल की है, लेकिन पिताजी ने 10 साल कम लिखाई थी और मैं प्राइमरी में टीचर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके 6 साल बचे हैं वो टेट पास करेंगे, इसलिए हमें एक सीट भरनी है, हमें भी टेट परीक्षा पास करनी है। तो बड़ी बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो मैं उसका एडमिशन कराने गया परिषदीय विद्यालय में साहब, वहाँ एक गुरुजी बैठे थे 55 साल के साहब। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर हमें नामांकन कराना है। बोले देखो हम पुराने जमाने के टीचर हैं, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा सर हमें नामांकन कराना है। हमने कहा सर हमें नामांकन कराना है। बोले हम देखो पुराने जमाने के टीचर हैं, पुराने हैं, उम्र ज्यादा है, हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हमने कहा सर मैं समझ गया, मुझे एडमिशन कराना है। बोले ऐसे बोलो ना हिंदी में। हमने कहा सर तो हाँ मुझे एडमिशन कराना है, आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? वो बोले हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं, आना फ्री है, जाना फ्री है, बिल्डिंग फ्री है, खाना फ्री है, दूध फ्री है, फल फ्री है, मूंगफली फ्री है, कपड़े फ्री है, वस्ता फ्री है। मेरे दिमाग में सर एक बात गूंजी, एक दिमाग में बात गूंजी। हमने कहा गुरुजी आपके यहाँ आना फ्री है, जाना फ्री है, बिल्डिंग फ्री है, खाना फ्री है, बस्ता फ्री है, किताबें फ्री हैं, दूध फ्री है, फल फ्री है, मूंगफली फ्री है, तो एक पेंसिल और दे देते तो हमें नहीं खरीदनी पड़ती। बोले पेंसिल का क्या करोगे? यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बोले पेंसिल का क्या करोगे? यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। हम अपने लौटकर घर आए, पत्नी ने हमसे पूछा नामांकन कराए? हमने कहा हे मेरी देवी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी धर्म पत्नी, हम जहाँ गए थे वहाँ आना फ्री था, जाना फ्री था, बिल्डिंग फ्री थी, खाना फ्री था, किताबें फ्री थी, वस्ता फ्री था, दूध फ्री था, फल फ्री थे, मूंगफली फ्री थी, लेकिन पढ़ाई नहीं होती थी। उसने अपना माथा पकड़ा और बोली हे भगवान, पता नहीं आप कौन से मुहूर्त में ढले गए, हमने तो तुम्हें स्कूल भेजा था, तुम अनाथालय में चले गए। तो साहब जी तो मेरे जन्म की गणेश जी कुंडली इतनी खराब है कि मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ। ऐसा ही मौसम था, ऐसा ही। तो जब मैं रात के 12 बजे पैदा हुआ तो हमारे पिताजी खुशी से फूले नहीं समाये, ज्योतिषी के पास आए। बोले हे ज्योतिषी, हमारे घर सुख व्याप्त हुआ है, हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है, उसका भविष्य बता, उसकी कुंडली बता। तो ज्योतिषी ने कहा 11 रुपए, तब 11 रुपए मिलते थे, आज भी शायद 11 रुपए चलते हैं। 11 रुपए लाओ और उसके जन्म का ठीक 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 समय बताओ। मेरे पिताजी ने कहा काली अंधेरी भयानक बरसात की अंधेरी रात थी, ठीक 12 बजे की बात थी। यह सुनते ही ज्योतिषी ने अपना माथा पकड़ लिया। ग्रेट। बोला बुरा हाल है, तमाम मुसीबतें सामने खड़ी हैं, घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। घड़ी की तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हैं। ये लड़का विनाशकारी है, जहां देखेगा नाश हो जाएगा, जहां कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। चौधरी साहब नाराज मत होना, यह मैं नहीं, ये जन्म पत्रिका बता रही है, इसकी कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है।
इसकी जन्म कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है। अरे वे तो भगवान थे इसलिए झेल गए, फिर भी जन्म से पहले माता पिता दोनों जेल गए। मेरे पिताजी ने जैसे ही सुना माता पिता जेल गए, उन्होंने न पीछे देखा न आगे, वो मुट्ठियां भींच कर भागे। उन्होंने घर आके मेरी कुंडली मेरी माँ को बताई। मेरी माँ जोर से चिल्लाई, इस लड़के को अभी मार डालो। वह बेतहासा चीख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी, उसे अपने आगे जेल दिख रही थी। उसे हथकड़ी और बेड़ियों का डर था। मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था, मेरा मामा उस दिन मेरे ही घर था। जैसे ही उसने सुना भांजे की कुंडली भगवान कृष्ण कन्हैया से मेल खा रही है, वह समझ गया मुसीबत हमारी आ रही है। अब भागा, घर छोड़कर भागा और इतना घबराया कि मैं 65 साल का हो गया, वो आज तक लौट के मेरे घर नहीं आया। अब आप हंस रहे हैं, ये मेरी दर्द भरी कहानी है। मैं सच आपको बताता हूँ, मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, न कभी दुलराया, न कभी चूमती थी। उसकी आंखों में मेरी कुंडली घूमती थी। ये लड़का महाविनाशकारी है, जहां देखेगा नाश हो जाएगा, यहाँ कदम रख देगा महाविनाश हो जाएगा। उसने 13 साल तक मुझे स्कूल नहीं भेजा। दादा आप सुनना, 13 साल तक स्कूल नहीं भेजा क्योंकि वो डरती रही। जब आप जैसे कुछ समझदार लोगों ने समझाया, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपने बच्चे को घर बिठाए हो, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, आपका बेटा घर पर बैठा है, बिना पढ़ा रह जाएगा, इसको स्कूल भेजो। तब उसने सारे देवता मनाए, गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, शिव जी, यहां तक के शनिश्चर देवता भी मना डाले। एक ही दिन में 11 पैकेट अगरबत्ती के चढ़ा डाले। उसके बाद मेरे पिताजी के साथ मुझे स्कूल भेजा और मेरे पिताजी भी मन में डर रहे। उनके मन में भय, शंका, द्वंद्व। और जैसे मैं स्कूल पहुंचा, हेडमास्टर मर गए, स्कूल 13 दिन के लिए बंद। मेरे जन्म की कुंडली इतनी खराब थी, सच कहता हूं। अच्छा, मेरी कुंडली इतनी खराब थी कि जो हमें गुरुजी पढ़ाते थे वह मेरी समझ में नहीं आता था, और जो हम गुरुजी को बताते थे वो गुरुजी की समझ में नहीं आता था। एक दिन ऐसा कोई, मैं सच बताता हूँ आपको, ऐसा कोई पीरियड नहीं जाता था जिसमें अध्यापक हमें मार नहीं लगाता था। और जैसे ही कक्षा में आते थे गुरु, हम पिटना शुरू। एक दिन हमने अपनी माँ से कहा कि माँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम फांसी पे झूल जाएंगे, लेकिन किसी भी शर्त पे स्कूल नहीं जाएंगे। हम सारी रात रटते हैं और जैसे ही स्कूल जाते हैं हम सब भूल जाते हैं। मेरी माँ ने कहा, बेटा न तेरे बुद्धि में कोई कमी है न कोई कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। न तेरे दिमाग में कोई कमी है न कसर है, दरअसल तेरे ऊपर तेरे बाप का असर है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से यह शब्द कहे थे कि तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी 3 महीने तक पागल खाने में रही थी। अरे मुझे जैसे इस बात का पता लगा, मुझे बड़ा क्रोध आया। हमने सवेरे ही थैला उठाया, मैं सीधा स्कूल आया। हमने कहा, गुरुजी अब नहीं पिटेंगे। क्यों पिटे? कहाँ का सितम? पागल खाने में रहे पिताजी और पिटे हम। बढ़िया बढ़िया। सच कहता हूँ, मेरी कुंडली इतनी खराब थी। वो मैं फिर इंटर में फेल हो गया साहब। इंटर में फेल हो गया तो मेरे पिताजी ने मेरे में चपत लगाई, बोलेगा अब तेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, अब मैं तेरी बर्बादी कर दूंगा, तेरी सारी दौलत आधी कर दूंगा, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर अब तेरी शादी कर दूंगा। Here's a look. Do you want to play? Play the game. कर दूंगा। की दिखाने ले गई साहब। लड़की बड़ी तंगड़ी थी मगर एक पैर से लंगड़ी थी।
उसको उसकी सहेलियों ने पकड़ कर उठाया, सहारा दे के चलाया। तो हमने एक लड़की से पूछ लिया, हम की बेटी आप इसमें सहारा क्यों लगाती हैं, क्या ये खुद नहीं चल पाती हैं? वो बोली, अरे होने वाले जीजा जी, आपको तो हर माजरा बताना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश परिवहन की लोकल बस है, स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है। अच्छा, मुझे कविता लिखने का शौक था, मैंने वहीं पे 4 पंक्तियां लिखी और उस लड़की को पकड़ा दी। मैंने कहा कि चाहे सारा जीवन बीते मेरा यूं ही खाली खाली, उस पागल की ऐसी तैसी जिसने ये बीमारी पाली, भले कुआरा ही मर जाऊं लेकिन हमने कसम उठा ली, मेरी बीवी नहीं बनेगी एक टांग से चलने वाली। अच्छा, मुझे क्या पता था कि उस लड़की को भी कविता आती थी। उसने भी 4 पंक्तियां लिखकर हमें पकड़ा दी। तेरी सूरत कोई खास नहीं, तेरी हड्डी पर तक मांस नहीं, तुझसे शादी कौन करेगा, तेरे बचने तक की आस नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं साहब। फिर उसके बाद शादी आई और सबकी शादी में साहब मेरी कुंडली इतनी खराब थी, सबकी शादी में बैंड बाजा जाता है, आपकी शादी में तो बैंड से बारात गई होगी, लेकिन मेरी शादी में फायर ब्रिगेड गई। सच कहता हूँ, फायर ब्रिगेड मेरे पापा ले गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था। उन्हें पता था कि इसकी कुंडली कहीं न कहीं बारात में जाग जाएगी, या तो कोई बवंडर होगा या कहीं आग जाएगी। लेकिन साहब कुछ नहीं हुआ। शादी बड़े प्यार से, बारात गई, द्वाराचार हुआ, दावत खाई। सवेरे जब भामर पड़ने की नौबत आई तब पता लगा कि कुंडली तो 12 बजे ही जाग गई और वो लंगड़ी अपने पड़ोसी लूले के साथ रात के 11 बजे ही भाग गई। तो ये हमारी बदकिस्मती दिशा, हमारे जन्म की कुंडली थी। बहुत सारी बातें हैं और फिर वो कैसी निकली, वो उसके बाद जब गई तो बहुत लंबी कहानी है, आप नहीं बताएंगे क्योंकि पेमेंट तो उतना ही मिलना है, क्या के लिए गला फाड़ फाड़ के मर जाए, है ना, या फिर कह दो कि पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। अभी यहाँ पर बच्चे 2-4 बैठे थे, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। वो जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में अच्छा नहीं लगता साहब। लेकिन बच्चे शोर भी बहुत करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। मेरे भी घर पे एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक दिन मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हमने कहा गधा कहीं के, तो लड़का तक से बोला, पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधी का बच्चा कहा करो। इन बच्चों के मुंह से बहुत अच्छी बातें लगती है। नटकर जी प्राइमरी में अध्यापक हैं। एक शाम हम उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, एक शाम हम उनसे मिलने उनके दर पर पहुंचे, प्राइमरी के अध्यापक के। जब हम घर पर पहुंचे, उनकी पत्नी बैठी बैठी दूध में चीनी मिला रही थी, लिए हाथ में चम्मच उनको बड़े प्यार से पिला रही थी। हमने पूछा, क्यों जी मैडम, अच्छे भले दिखाते हैं, आप इन्हें क्यों दूध पिलाती, क्या खुद नहीं पी पाते हैं? वे बोली, जी कुछ मत पूछो, अभी चबाते होठ जाएंगे, अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। अगर हाथ से नहीं पिलाऊं तो धरती पे लौट जाएंगे। संगत का प्रभाव पड़ा है, भाव विवेकी खो गए हैं। बच्चों को ये पढ़ा पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। बच्चों को ये पढ़ा पढ़ा कर बिल्कुल बच्चे हो गए हैं। बचकानेपन का बुढ़े पर रंग अनोखा चढ़ा दिया है। ये कुछ नहीं पढ़ा पाए, बच्चों ने इनको पढ़ा दिया है। प्राइमरी का ऐसा, लेकिन प्राइमरी का अध्यापक बहुत होशियार होते हैं, इतने चतुर होते हैं साहब। अध्यापक तो सभी चतुर होते हैं। इम्तिहान में एक लड़का नकल करता था, उससे श्रीमान बोले, चुपचाप हमको दे दे या कागज, क्यों मौत आई या क्यों रे सपोले। लड़के ने पीछे से पिस्टल निकाला, कर लाल आंखें मास्टर पे टूटा। एकलव्य हमको नहीं तुम समझिए, जो द्रोण मांगे तो दे दूं अंगूठा। चुपचाप रहिए इसी में भला है, नहीं तो उधर में अभी घाल दूंगा। बक बक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा। बक बक लगाई तो, देखना टीचर कितने चालाक होते हैं। बक बक लगाई तो गुरुदक्षिणा में गुरुजी तुम्हारी आंतें निकाल लूंगा। इच्छा क्या है? आपने बोला आंतें निकाल लूंगा।
इच्छा क्या है जल्दी बता दो, नहीं तो हिसाब बेवा कर रहा हूँ। खीसे ने पूरे गुर्दे बोले मैं तो बेटा मजा कर रहा हूँ। खीसे ने पूरे गुर्दे बोले मैं तो बेटा मजा कर रहा हूँ। हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से, हमने तो कुछ नहीं देखा कसम से। व्यर्थ में ही नाराज अरविंद है और तेरी नकल मैं कैसे देख लूंगा, मेरी तो आंखों में मोतियाबिंद है। आइए मैं उस कविता को पढ़ता हूँ। कौन सी बताइए आपने? वो देखो आज से 30-40 साल पहले लिखी थी और YouTube पे तो पता नहीं आपने काम सुन ली होगी। अब मैं अगर भूल गया तो मुझे क्षमा कर देना, ठीक है ना? मैं अगर भूल भाल जाऊं, सुनो, वैसे कोशिश करूंगा नहीं भूलूं, लेकिन भूल सकता हूं क्योंकि मैंने 10-15 साल से वो कविता पढ़ी नहीं है कि मैंने उसको छोड़ रखा है। बहुत सारी कविताएं हैं मेरी, लेकिन जब उसी की इच्छा है तो सुनिए। आई सुनिए। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए, दो धनी राम धीमर के घर जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। एक हमेशा मुस्काता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से उसकी माँ बोली तू मेरा पेट भरेगी क्या, अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या। दुखिया को सूखे कौर नहीं, सुखिया की आदत चट्टे की। लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। बेटे को शिक्षा देने में सब बेच दिए लोटा थाली। लड़की का भार हटाने को दुखिया गरीब के घर डाली। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए, माँ बाप बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर, लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सोच सोच सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गई, बूढ़े को लकवा मार गया। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जलें दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चलें दोनों। सरकारी बंगला द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ, कुंडी खटकी फिर द्वार खुला था। सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ, उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हम इनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बूढ़ा बोला इससे अच्छा हम मारे मारे फिरे कहीं, चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में गिरे कहीं। बुढ़िया बोली मरना ही है, 2 कदम वहां टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुंचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी कलसा कुएं में फेंक दिया। फपकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिमट गई। रोती रोती बेहाल हुई, ले गई पकड़कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए। फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ।
अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे हमें सजा दे दो, हम करते अगर जो खता है, हे आप हमारे परमेश्वर तो ये भी जन्म देवता है। मैं नहीं चाहती हूं इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, सुनना मेरे भाई, फिर अस्पताल ले गई उन्हें, एक सच्ची कहानी सुना रहा हूं आपको। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुण पहचाने, हमने कैसा अन्याय किया। बीते दिन याद लगे आने, बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी। इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट न रोटी दी। पछताए मंदिर पहुंचे, जाकर शिव जी के पैर छुए, भगवान माफ कर दो हमको। भावुक थे ज्यादा दुखी हुए, सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी। हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी, उठ भक्त दुखी मत ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले, तब काम तुझे ये करना है। उस वक्त अन्याय ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे, होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ, इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। इसीलिए मैं मंच मंच और उपसंहार की 4 पंक्तियां लेके मुझे विदा कर देना साहब। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको पाटो तुम। कन्या के भ्रूण छीण करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रति दिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा वह पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कमाकेगा। आभारी हूँ आपका, आभारी हूँ आपका, आभारी हूँ गणेश भाई। बेटी को जो कमाकेगा उस माँ की आंखें फूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे उस बाप की टांगे टूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। अगर वक्त ने इजाजत दी तो फिर मिलेंगे। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। विनोद राजू की आपको प्रणाम करता है। नमस्कार, जय।